देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। राजा हत्याकांड में हर दिन कोई ना कोई क्लू निकलकर सामने आ रहा है। कभी बैग, कभी मंगलसूत्र, तो कभी रिवॉल्वर। लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक नया मोड़ सामने आया। सोनम के भाई गोविंद ने ऐसा दावा किया जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। गोविंद का ये कहना है कि सोनम मास्टरमाइंड नहीं हो सकती, उसके पास इतना दिमाग ही नहीं था, वो इतनी बड़ी साजिश रच कैसे सकती है। उसे यकीन है कि उसकी बहन इस मर्डर केस में सिर्फ फंसाई जा रही है। गोविंद ने यहां तक कह दिया कि सोनम का राज से कोई अफेयर नहीं था, राज उसे दीदी कहकर बुलाता था और कंपनी में सिर्फ एक कर्मचारी था। और इतना ही नहीं, रक्षाबंधन से पहले गोविंद की आंखें नम हो गई जब उसने कहा कि अगर सोनम बेगुनाह है तो वो आसमान और पाताल एक करके उसे जेल से बाहर निकाल कर लाएगा। जैसे सोनम का पे कंटिन्यू जैसे चल रहा है कि आरोप चल रहे हैं कि उसी ने कत्ल करा है, उसी ने मर्डर करा है, उसी ने सब चीज़ें करी है, तो उस हिसाब से जैसे वहाँ के एसीपी और ये सब बयान मैं भी देख रहा हूँ जो मीडिया के थ्रू मेरे को मिल रहे हैं कि इसमें वो तीनों लड़कों ने मर्डर करा है, सोनम ने कोई हाथ नहीं है वगैरह वगैरह। मगर एक्चुअली क्या ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली सोनम ने मर्डर करा, नहीं करा या करवाया, जो भी है। तो मुझे सोनम से मिलना है, उसके बाद में ही आगे का फैसला होगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि सोनम का प्रस्ताव भी मार्केट में रखूँ या एक पूरे देश को दिखाऊँ कि उसका प्रस्ताव क्या था। उसने मर्डर करा तो हम बिल्कुल उसके विपक्ष में हैं, मगर मर्डर नहीं करा तो हमको उसका साथ देंगे। गोविंद ने यह बताया है कि दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, यानी 30 अगस्त को, और ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। इसीलिए वो अब शिलोंग जाकर जेल में सोनम से मिलना चाहता है ताकि खुद सच्चाई जान सके। साथ ही तांत्रिक गुड़िया या काले पुतले के आरोपों पर भी गोविंद ने जवाब देते हुए कहा कि ये कोई तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि उज्जैन के काल भैरव मंदिर में पूजा के दौरान टोकरी में मिला एक प्रसाद का हिस्सा था जिससे वो लोग घर लेकर आए थे। यानी जिस काले पुतले को काले जादू के सबूत बताया जा रहा है वो एक धार्मिक प्रतीक निकला। इसीलिए अब सवाल ये है कि अगर गोविंद सच बोल रहा है तो फिर ये मर्डर प्लान किसने रचा? क्यों सोनम को ही टारगेट किया गया है? क्या सोनम किसी और की साजिश का शिकार हुई है? और अगर ऐसा हुआ है तो असली मास्टरमाइंड कौन है? हत्या की मिस्ट्री अभी भी मिसिंग है, लेकिन सोनम का भाई ये कह रहा है कि एक मुलाकात के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए अब पूरा देश उस एक मुलाकात की ओर देख रहा है जो इस केस को सबसे बड़ा सच उजागर कर सकती है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि सोनम के भाई ने ही सोनम को फंसाया हो, यानी कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड सोनम का भाई हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले सोनम का भाई रो रो कर राजा के घर जा रहा था और अब अपनी बहन के लिए वो सिफारिशें करता रहा है, इसलिए लोग अब ये मान बैठे हैं कि कहीं ना कहीं सोनम का भाई भी इस केस से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा और पुलिस की रिपोर्ट देगी। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।